ध्यान दीजिए, अभी हम आपको दल बदल के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा कि आखिर दल बदल क्या है और आखिर कोई नेता या सांसद या विधायक दल बदल क्यों करते हैं और जनता से इसको क्या फायदा या घाटा होता है। आप बारीकी से समझिए। अब ध्यान दीजिएगा, जब कोई नेता या सांसद या विधायक एक दल को छोड़कर दूसरे दलों में जाते हैं तो उसे हम दल बदल कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए, जब कोई नेता या सांसद या विधायक एक दल को छोड़कर दूसरे दलों में जाते हैं तो इसे दल बदल कहते हैं। अब आखिर हम नेता या सांसद क्यों कह रहे हैं? कोई आम लोग इधर से उधर जाता है तो इसको दल बदल कहेंगे या नहीं? तो सुनिए, आम लोग इधर से उधर चला जाए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कोई नेता या सांसद या विधायक जाता है ना इधर से उधर तो काफी फर्क पड़ जाता है। तो आपको इसी जगह पर याद रखना है, यदि आपसे कोई पूछे दल बदल क्या है तो कहिएगा जब कोई नेता या सांसद या विधायक अपने पार्टी को छोड़कर या फिर किसी एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी या दल में मिल जाते हैं तो इसी दल को बदलने की क्रिया को दल बदल कहते हैं। दल बदल होने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे कभी कभी ऐसा लगता है किसी नेता को कि हम जिस उद्देश्य से जीते हैं, जनता जिस उद्देश्य से वोट दिए हैं हमें, लेकिन उस उद्देश्य से इस पार्टी में रह करके विकास नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम दूसरे पार्टी में आ जाते हैं तो जनता का बढ़िया से विकास करेंगे। ऐसे स्थिति में बहुत सारे नेता दल को बदल लेते हैं, लेकिन ज्यादातर दल को जो बदलने का कारण है वह है रिश्वत या फिर पैसा का लेन देन। कई बार ऐसा देखा गया है कि जनता को एकदम ध्यान में नहीं रखते हैं, छोड़ देते हैं। थोड़ा सा भी कहीं से रुपया पैसा मिला, कुछ अलग से सुविधा मिला, बस वे नेता या सांसद या विधायक या फिर कोई भी मेन व्यक्ति वो अपने दल को छोड़ करके दूसरे दलों में चल जाते हैं। तो यदि दल बदल के आपसे कोई कारण पूछे क्या कारण है तो कहिएगा कभी कभी जनता की भलाई करने के लिए नेता अपने दल को या फिर एक दल को छोड़ करके दूसरे दलों में चले जाते हैं। लेकिन ज्यादातर कोई नेता या सांसद जो दल को बदलते हैं वह पैसा के लोभ से। जैसे मान लीजिए इधर 1 लाख रुपया मिल रहा था पर महीना, लेकिन उधर से ऑफर किया जाता है कि आप आते हैं तो सीधा 50 लाख देंगे, 1 करोड़ देंगे। ऐसी स्थिति में नेता या सांसद या विधायक एक पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ऐसा लग रहा है कि नेता या विधायक या सांसद इस पार्टी से उधर जा रहे, उधर से इधर, यही दल को बदलने की क्रिया को हम लोग दल बदल कहते हैं। आप देखिएगा दल को जो बदलते हैं उसमें नेता लोग कहते हैं कि मेरे पक्ष में इतना जनता है, आप हमें मिला लीजिए, या हम इस पार्टी में शामिल हो जाते हैं ताकि वो पार्टी मजबूत हो जाएगा। और पार्टी वाले अच्छा से मिला भी लेते हैं, क्योंकि पार्टी वालों को यह पता होता है कि यदि हम इसको मिला लिए तो काफी सारा जनता भी इनका मेरे पास आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम एक कोई व्यक्ति थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वह पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन अब वे जा रहे हैं राजद में। लेकिन मेरा मानना है कि चाहे किसी भी पार्टी में जाए हम इन्हीं को जिताएंगे। तो सोचिए, हम वोट देने वाले किनको थे? बीजेपी को, लेकिन अब देंगे राजद को। तो उसी तरह से कई बार ऐसा देखा गया है कि दल बदल के कारण से कई दल मजबूत भी हो जाते हैं और कई दल कमजोर भी हो जाते हैं। दल बदल को रोकने के लिए पता है संविधान के द्वारा 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 ईस्वी में दल बदल विरोधी कानून बनाया गया था। इसमें यह कहा गया था कि यदि कोई नेता या सांसद या विधायक अपने पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाते हैं तो आपका सदस्यता रद्द कर दिया जाएगा। आप एक साधारण आदमी की तरह रहने लगेगा, आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इस कारण से बहुत सारे नेता दल को बदलना छोड़ दिए थे, और जो भी दल को बदलते थे ना उसका सदस्यता ही रद्द कर देते थे, कोई वैल्यू नहीं। लेकिन यह ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। 1985 में बनाया गया, कुछ दिन तक चला, 2-4-5 वर्ष, उसके बाद फिर से दल बदल को खत्म कर दिया। यदि आपसे कोई पूछे ना कि दल बदल विरोधी कानून क्या है, कहिएगा जब कोई नेता या सांसद या विधायक एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाते हैं या एक दल से दूसरे दल में जाते हैं तो इसे दल बदल कहते हैं। दल बदल को जो रोकने के लिए कानून बनाया गया था उसे हम दल बदल विरोधी कानून कहते हैं। संसद के द्वारा
52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में दल बदल कानून बनाया गया था, लेकिन दल बदल विरोधी कानून बनाया गया था, लेकिन यह कानून ज्यादा दिन तक नहीं चला। तो फिर से सुनिए, जब कोई नेता या सांसद अपने पार्टी को छोड़कर या एक दल को छोड़कर दूसरे दलों में मिलते हैं तो इसे हम दल बदल कहते हैं। दल बदल के कई सारे कारण हो सकते हैं। कई बार कुछ नेता जनता की भलाई करने के लिए दल को बदलते हैं और कई बार अपना पेट भरने के लिए, टिकट सब लेने के लिए दल को बदल देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ऐसा लग रहा है कि बहुत पैसा लूट रहे होंगे या कमा रहे होंगे, यह नेता बहुत खुश है, लेकिन इसको बहुत उदास करके रखा है। तो अब यह बताइए, यह क्या लगता है कि इनके दलों में ज्यादा दिन तक रह पाएंगे? नहीं, तो यह फिर दूसरे दलों में जाएंगे और दूसरे दलों में जाएंगे तो फिर यह दल बदल कहलाएगा। लेकिन दल बदल से जनता के ऊपर प्रभावों की बात करें तो बहुत प्रभाव पड़ता है। कई बार ऐसा देखा गया कि हम यह उम्मीद जता करके देते हैं वोट कि इस पार्टी को जिताएंगे तो मेरे क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन पता चला कि जिस नेता को जिताए हैं वो पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में चल गया, तो वहां तो उम्मीदें टूट जाती है जनता का। दूसरा, कई बार यह भी देखा गया कि जनता का विश्वास एकदम नेता पर से उठ जाते हैं दल बदल के कारण से। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे कि हम नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू, हम जेडीयू को पसंद करते थे, चाहते थे किसी को वोट दे, लेकिन वोट दिए भी और जिसको दिए वह जीत भी गए। पता चला कि यह कुछ दिनों के बाद दूसरे पार्टी में चले गए, यानी कि राजद में चले गए, आरजेडी राजद में चले गए। अब यहां पर बताइए, जनता का तो विश्वास उठ गया क्योंकि जनता का मानना था कि हम इसको जिताएंगे, अब वो आदमी चला गया उधर, तो यहाँ पर जनता का विश्वास उठ जाता है और नेता का जो मान सम्मान होता है वह भी गिर जाता है। हमें उम्मीद है कि यह समझ में आया होगा दल बदल क्या है। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।